अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज आप लोगों के साथ जो है वो फ्रिज की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग शेयर करनी थी, क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस होने वाली हैं खैर के साथ इंशाल्लाह, कि अब जो है ना वो थोड़ा सा रूटीन में आना लाजमी है। और जब से मैं अपने भाई के यहाँ गई थी तब से वहाँ से वापसी में जो है ना वो किचन और फ्रिज जो है ना वो बिल्कुल नज़रअंदाज हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो इसकी डीप क्लीनिंग कर ली जाए, और फिर उसके बाद जो है ना वो मुझे काफ़ी टाइम की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आगे खैर से सिचुएशन ऐसी है कि फिर मेरे से जो है ना वो काम नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। और बहुत जो है ना हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो रही है। और सर्दियों में फिर वैसे ही अगर सर्दियाँ फिर पीक पे आ जाती हैं ना, तो फिर आप बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें जो है ना वो काफ़ी हद तक बकरीद का गोश्त जो है ना वो रखा हुआ था, क्योंकि मेरे जाने के बाद हस्बैंड ने बस इसी तरह से ये वाले इस तरह पैकेट बना के जो है ना वो बिल्कुल थब्बी लगा दी थी पूरे फ्रिज में, पूरे फ्रीज़र में ऊपर तक। तो अभी उसमें से काफ़ी हद तक मैं निकाल के इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ और दे भी चुकी हूँ। और उसके बाद ये सारे पैकेट्स थे, तो मैंने सोचा कि इनके भी अब पैकेट्स भी बनाए जाएं, और जिसको देना है फिर वो दिया भी जाए, और बाकी सारे सामान को खाली करके अदरवाइज़ जो है वो पूरा फ्रिज और फ्रीज़र जो है वो बिल्कुल सही तरीके से साफ़ करूं, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी आदत नहीं है ऐसे अपने फ्रिज में खून और इस तरह की चीज़ें देखने की। और जब आपके हाथ में ना ना हो चीज़, और वो इस्तेमाल, मकसद ये कि इस्तेमाल करने वाले हाथ जब दो तीन होते हैं ना, तो फिर वो चीज़ प्रॉपर तरीके से सही नहीं रह पाती, वो कहीं ना कहीं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बन जाती है। तो बस मेरे साथ भी यही हो रहा था, क्योंकि तबीयत कुछ ऐसी है, तो कुछ काम कभी हस्बैंड कर रहे हैं, कभी मैं ख़ुद कर रही हूँ। और जब हस्बैंड करते हैं ना तो वो काम तो वक्ती तौर पे हो जाता है, लेकिन ये कि फिर आगे के लिए जो है ना वो माशाल्लाह बहुत बड़ा सारा मसला बन जाता है। तो बस फ्रीज़र मेरा सेल्फ, मतलब ये कि उसकी दीवारें वगैरह तो इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि मैं मुस्तकिल साफ़ करती रहती हूँ। और वैसे भी बिल्कुल भी जो है ना वो नया तौर का है मेरा फ्रिज। मकसद ये कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे लिए हुए, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस फ्रीज़र को जो है ना वो डीप क्लीनिंग देनी थी, और इसको थोड़ा सा हल्का भी करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके ऊपर वज़न आने की वजह से बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा जम रही थी नीचे भी और ऊपर फ्रीज़र में भी। तो बस इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ कर रही हूँ, ताकि सामान भी हल्का कर सकूँ, और इसकी क्या कहते हैं सफाई भी हो जाए, और स्मेल वगैरह जो भी है तो वो सब मैंने अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ कर लिया। अब मैं लास्ट में जो है वो टिश्यू से इसको बिल्कुल इसका पानी वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, सुखा लूँगी इसको अच्छे से। और पूरी इसकी दीवारें वगैरह पोंछ के ना, तो फिर थोड़ी देर मैं इसको हवा लगा दूँगी। और फिर इसके बाद जो है वो इसकी जो सारी मैंने रैग्स और शेल्फ़ वगैरह जो भी हैं ना वो सब मैं एक साथ धो लूँगी, इसकी भी और फ्रिज वगैरह की भी जो भी सारी शेल्फ्स होती हैं, तो वो मैं सब एक साथ करके इसके और फिर मैं धो लूँगी। पे मैंने सोचा कि इतनी देर में जब तक मैं नीचे का फ्रिज भी साफ़ करूँ, उससे पहले जो है ना वो मैं ये सारी शेल्फ़ वगैरह जो भी हैं और रैक्स हैं जो भी, तो वो मैं इसकी धो के रख दूँ, ताकि इतनी देर में जो है ना ये भी सूख जाए और सारा पानी जो है वो इसका निचड़ जाए, ताकि फिर गंदा गंदा सा ना महसूस हो, और टपक टपक जो है ना वो फिर इस पानी की जो है वो बूंदें फ्रीज़ ना हों। और इस मकसद मेरा ये था कि मैं पहले इसको धो लूँ, ताकि ये भी इतनी देर में सूख जाए। और शेल्फ़ जो है ना वो निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि किसी किसी की जो है ना वो टेप उखड़ गई थी, क्योंकि एक्साइटमेंट में पहले मैंने जो है वो टेप निकाल दी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी टेप, अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो इससे ये होता है कि चीज़ों के साथ साथ जो है ना वो ट्रेज़ निकल के नहीं आती। तो फ्रीज़र की मैंने जो है वो एक्साइटमेंट में निकाल दी थी, और फ्रिज की फिर जो है वो मैंने थोड़ी सी समझदारी करी, और फ्रिज की जो है ना वो मैंने शेल्फ़ों की टेप्स नहीं निकाली। और इस तरह से ये रैक्स में भी टेप होती हैं, मैं मुझे अगर ख़्याल होता उस वक्त में तो मैं ये भी नहीं निकालती, वरना सामान के साथ जो है ना ये ट्रे मेरी इतनी हल्की हैं रैक्स जो हैं, तो ये भी साथ साथ जो है ना वो बाहर आती हैं। तो ख़ैर बस फ्रिज तो इंतहाई ज़्यादा गंदा हो रहा था, इंतहाई, क्योंकि फ्रीज़र तो चलो फिर हस्बैंड के इस्तेमाल में था, लेकिन ये कि फ्रिज तो माशाल्लाह
बच्चे आए दिन खोल के खड़े रहते हैं, इतना ख़राबा करते हैं, इतनी गंदगी ये सब बच्चों ने किया हुआ है। और जब छोटे छोटे बच्चों का साथ हो ना तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है, और सारे आपके बच्चे टॉडलर्स हों तो फिर संभालना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ मना करो दूसरा जो है ना फिर वही करता है, एक को मना करो दूसरा वही करता है, तीसरा भी वही करता है, फिर आप रोक नहीं पाते। यहाँ पे सारा सामान जो है वो मैंने निकाल लिया। अब इसका जो भी गंदगी वगैरह है जो भी है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे जो है ना ये इस वाले फ्रिज के जो होल होता है इसमें से पानी क्यों नहीं नीचे जा रहा था, तो खैर वो मुझे नीचे गिराना पड़ा। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने नीचे जो है वो मैले कपड़े वगैरह सब डाल दिए थे। यहाँ पे मैंने ये सारा रगड़ दिया। मैं इसको रगड़ के जो है वो मैं थोड़ी देर छोड़ दिया, और फिर उसके बाद ये देखें इस तरह से जो है ना इस वाली में साइड में टेप लगी हुई है, तो ये मैंने नहीं निकाली थी। और एक जो नीचे वाली बॉटल वाली थी ना तो उसका मैंने निकाल लिया था। तो इन दो का तो नहीं निकाला था, नीचे वाली का मैंने निकाल लिया था गलती से वो भी, वरना वो भी नहीं निकालना चाहिए था मुझे। खैर अब इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के रगड़ के जो है ना वो मैं स्प्रे बॉटल थी मेरे पास तो मैं उससे जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी मार के इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। ये मुझे का मैं असल में ये सारा काम जो है ना ये वीडियो बनाने का मुझे, क्योंकि वीडियो बनानी थी और ये वीडियो बनाना मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी। ये फ्रिज की क्लीनिंग भी मेरे लिए इसीलिए सिर्फ रह जा रही थी क्योंकि मुझे इसकी वीडियो बनाना थी। और वीडियो सिर्फ इसलिए रह जा रही थी क्योंकि मैं ट्राईपॉड वगैरह ये सब कुछ सेट करके जो है ना मैं हरगिज़ भी जो है वो अपनी बच्चों के साथ जो है ना ये वीडियो मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाती। और मेरा भी दिल था कि मैंने जो है ना वो ये चीज़ शेयर करनी है। तो ये काम मैं सारा इन लोगों को रात को सुलाने के बाद जो है वो मैं कोई 2:30 बजे मैं खड़ी हुई थी और मुझे सुबह के 6 बज गए थे ये काम सारा करते करते। तो क्या कहते हैं, मुझे बस यही हो रहा था कि किसी तरह से मेरी अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और बच्चे भी तंग ना हों और मुझे भी तंग ना करें। बस अब यहाँ पे सारा सामान वगैरह सेट कर दूँगी। ये मलाई है, इंशाल्लाह इसका भी घी निकालूँगी तो ये भी फ़ारिग हो जाएगी। बाकी जो फ्रोज़न आइटम्स थे तो वो भी मैं रख लूँगी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पास ग्लूकोज़ आया हुआ रखा हुआ है इतना बड़ा डब्बा, वरना ऐसी मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो मुझे ग्लूकोज़ चाहिए था। तो अब इंशाल्लाह मैं इसको भी पी के ख़त्म करूँगी। बाकी ये जो हैं वो इस तरह के टिन जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं इस तरह के टिन जो हैं वो धो के रख लेती हूँ, जो कॉकटेल में निकलते हैं, जो प्लास्टिक के ढकने के साथ होते हैं ना, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं। आप किसी भी चीज़ को इस तरह से स्टोर कर सकते हो। बाकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो जो सब्ज़ियाँ मैंने निकाली थी उसको मैंने बना लिया है। हरी प्याज को जो है वो काट के रख लिया है क्योंकि हरी प्याज काफ़ी हद तक ख़राब हो रही थी। और भिंडी को भी मैंने बना के अब मैं जो कटी हुई सब्ज़ियाँ हैं इनको तो मैं फ्रीज़ करूँगी, लेकिन जो साबुत सब्ज़ियाँ हैं इनको मैं फ़िलहाल फ्रिज में रखूँगी ताकि ये डे बाय डे जो है वो मेरे काम आती जाएंगी। इनको मैं कट करके इस्तेमाल करती जाऊँगी। चाइनीज़ कुछ बनाना हुआ तो वो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। शलजम का अचार डालना नहीं हो रहा क्योंकि मुझे हस्बैंड ने अभी तक भी जो है ना इसके लिए मुझे पिसी वो नहीं ला के दी, राई दाना जो है वो पिसा हुआ नहीं ला के दिया, और ना ही मरदबान ला के दिया क्योंकि मैं किसी घर के प्लास्टिक के बर्तन में डालना नहीं चाह रही अचार। तो उसमें जो है ना वो स्मेल रह जाती है। तो मैं चाह रही हूँ मुझे वो मिट्टी की हांडी और मिट्टी का जो है ना वो मरदबान ला दें छोटा वाला, तो मैं उसी में जो है ना वो डायरेक्ट अचार वगैरह जो भी मेरा डालने का है वो मैं डाल के इंशाल्लाह रखूँगी। रोज़ उनको याद दिला रही हूँ, अल्लाह करेगा कि खैर से किसी वक्त ले आएंगे। तो इस तरह की जो बास्केट होती है फ्रिज की, जो लटकने वाली होती है, जो हैंडल करने वाली होती है ना, ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसी में जो है ना वो मैं टमाटर और हरी मिर्चें रखती हूँ ताकि वो मुस्तकिल जो है ना ये वाली बास्केट फ्रिज में ही रहती है। बाकी ये जो मसाला जात होते हैं मेरे, ये सब मैं इसी तरह से फ्रीज़र की बास्केट फ्रिज की बास्केट बॉक्स में, ये जो होता है वेजिटेबल बॉक्स में, मैं इसमें रखती हूँ। इसमें मैं वेजिटेबल्स नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं रखती क्योंकि फिर वो ख़राब भी हो जाती हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पास है क्या। बाकी ये गुड़ है, इंशाल्लाह इसका भी कुछ करना है। और ये आलू बुखारे और ये चॉकलेट चिप्स जो हैं इनको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। जो इस तरह की चीज़ें हैं ना जो देर देर में इस्तेमाल होने वाली हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो मैं इस तरह इस ड्रॉअर में रख देती हूँ। ये जेली के पैक्स हैं, ये भी मैं लाई हुई थी कुछ करने के लिए वो भी नहीं कर सकी।
तो इंशाल्लाह जब करूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये नीचे वाला जो है ना, ये शेल्फ़ मैंने निकाल लिया था इसका टेप, तो इसमें जो है वो मैं इस तरह की सारी सॉसेस वगैरह सेट कर लेती हूँ। और ये मैं सॉस पैक लेके आई थी 3 का जो है वो मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी, मुझे काफ़ी अच्छे प्राइजेस में मिल गया था। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ शेल्फ़ में सेट कर दूँगी जो मेरी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की होती हैं। बाकी इस दूसरे बॉक्स में जो है वो मैं केचप के साशे जो पिज़्ज़ा वगैरह के साथ मिलते हैं, तो फिर मैं वो रख लेती हूँ, कभी काम आ जाते हैं। ऐसा होता है कि सॉस बिल्कुल ख़त्म हुई हुई होती है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी काम आ जाती हैं। तो बाकी अल्लाह का शुक्र ये है कि मेरा सारा फ्रिज क्लीन हो गया, सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हाथों में आ गया। और अब जो है ना, मेरी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग का एक कोना जो है ना वो बिल्कुल सेट हो गया कि हाँ, अब मेरा फ्रीज़र मेरा बिल्कुल साफ़ है और अब ये अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी दिन तक चल जाएगा। तो हाथों हाथ जो भी काम होगा वो हाथों हाथ करते जाएंगे। बाकी ये कि मेरा ग्लास डोर है, तो मैं इसको ग्लास के क्लीनर से जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। इसमें जो भी स्टेन्स वगैरह होते हैं वो सब टिश्यू से बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है वो चमकदार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा हो जाता है। और ये गोश्त के पैकेट जो हैं वो हस्बैंड ने सुबह उठ के जो है वो गोश्त मुझे धो के दे दिया था, तो मैंने उसके वो इस तरह से सारे पैकेट बना लिए और कीमा वाला जो था उसका मैंने कीमा निकाल लिया था। ये सारे इस तरह से मैंने पैकेट्स बना लिए। इसमें ये कुछ आगे हैं, कुछ पीछे भी हैं, तो ये मेरे काम आते रहेंगे। ये डब्बा जो है ना, मैंने ये सास के लिए निकाला है अपना भरपूर करके, ताकि उनके भी काम आ जाएगा। और बाकी फ्रिज वगैरह सब अल्लाह का शुक्र है मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।